क्या हुआ जब एक हाथी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा और कैसे यमराज का सिंहासन छीन गया। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया, जिसमें पाया गया कि उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। यमराज ने हाथी से कहा, अरे गजराज, तुम्हारे जीवन में कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप वास्तव में मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो कृपया मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज चकित हो गए और बोले, गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान होती है, फिर भी तुम मनुष्य से दूर रहना चाहते हो। हाथी ने उत्तर दिया, यमराज जी, यही तो समस्या है कि मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान होती है। आपको शायद मनुष्यों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। यमराज बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देखो, कितने मनुष्य खड़े हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार जो भी फल मिल रहा है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर रहे हैं। हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका कारण यह है कि ये सभी मृत आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तो आपको उनकी असली प्रकृति का पता चलेगा। यमराज को हाथी की बातों में रुचि आई और वे बोले, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। मैं तुम्हारे मालिक को जीवित यमलोक बुलवाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब यमराज भी किसी जीवित मनुष्य से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और हाथी के मालिक को जीवित ले आओ। यमदूत आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा हाथी का मालिक पलंग पर सो रहा था, तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की ओर उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल यानी हाथी के मालिक की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी हरिलाल कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहां पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे वाह, वो तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, यह लो, तुम्हारा मालिक आ गया। अब यह अधना सा इंसान भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। बीच में ही हरिलाल कहता है, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? यमराज बोलते हैं कि तुम केवल एक तुच्छ प्राणी हो और कुछ नहीं। तब हरिलाल वह कागज यमराज को देते हुए कहता है, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से उठकर नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही हरिलाल ने कहा, यमराज, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। फिर हरिलाल ने घोषणा की, अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी सीधे स्वर्ग जाएंगे। देखते ही देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। अब जो भी मृत्यु को प्राप्त होता वह सीधे स्वर्ग जाता। हालांकि हरिलाल मन ही मन सोच रहा था कि जिस दिन उसकी सच्चाई यमराज के सामने आ जाएगी उस दिन यमराज उसे मार देगा। इस डर से उसने दान पुण्य करने की सोची। उसने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके बताओ कि किसने कितने पुण्य और कितने कुकर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने सबके बारे में विस्तार से बता दिया कि किसको कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। हरिलाल ने हाथी की ओर देखा और कहा, क्यों गजराज, तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के पास आकर बोला, मालिक, आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राज की बात है, मैं कैसे बता दूं? हाथी ने विनती की, प्लीज मालिक, मुझे बता दो ना। हरिलाल हंसकर बोला, चल ठीक है, तू मेरा प्यारा हाथी है, इसलिए तुझे बता देता हूँ। तब हरिलाल ने हाथी से कहा कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है
उसे आप अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। हरिलाल ने कहा, यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके काफी दिन बीत गए। स्वर्ग में दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे थे। नरक लोक बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरिविष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में यह क्या चल रहा है। यह सोचकर तत्काल ही विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर यमलोक प्रस्थान कर चले। उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज बोले, भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मेरे स्थान पर एक इंसान को नियुक्त किया था और आप इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। यदि आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? भगवान विष्णु थोड़ा सोच कर कहते हैं, यमराज कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलवाया था। तब यमराज ने सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को कह सुनाई। ऐसे में भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, यमराज तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसी के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते और तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। फिर वे दोनों हरिलाल के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को देख हरिलाल तुरंत सिंहासन से उतर आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं तो कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कब आपके दर्शन हो और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत चतुर हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का परिणाम क्या हुआ? यमराज ने हाथी की ओर देखा और कहा, गजराज तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यह मानता था कि देवताओं से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, परंतु आज मेरी यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब शर्त के अनुसार यमराज ने हाथी को मनुष्य बना दिया और दोनों की याददाश्त मिटाकर पृथ्वी लोक भेज दिया।